हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आ जाइए जल्दी से, फटाफट से आएंगे सभी लोग। और ये बताइए, आवाज़ वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर है ना? सभी लोग बताइए। और देखिए, क्लास में जुड़ते ही आप लोग क्लास को लाइक वाइक कर दिया करिए, ठीक है? हाँ, बिल्कुल से एकदम परफेक्ट होकर बैठा करिए कि हमारे आते ही फिर क्लास ही स्टार्ट हो, ठीक है? हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, हार्ट अटैक क्लास में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आर्ट मंथन, शाबाश। हाँ, सभी का हार्ट अटैक क्लास में स्वागत है। आ जाइए जल्दी से, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आवाज़ वगैरह क्लियर है ना? बता दो जल्दी से, नहीं तो फिर बाद में चिल्लाओ कि मैम आवाज़ नहीं आ रही है। शाबाश, चलिए आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ शाबाश, गुड इवनिंग। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल एकदम क्लियर है। चलिए इसको बताइए, नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से करिए। नव प्रभाववाद का जन्मदाता पूछा जा रहा है आपसे, संस्थापक। फर्स्ट ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बताइए, जॉर्ज सोरा है, सेजा है, सिन्याक है, रेनवार है? बताइए, नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन है, ये आपसे बताना है। शाबाश, डोरा। डोरा नहीं, सोरा, जॉर्ज सोरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, पूछा जा रहा है नव प्रभाववाद का जनक कौन था। बताओ, नव प्रभाववाद का जनक कौन था? अगस्त रेनवार, पाल सिन्याक, पॉल सेजा, जॉर्ज सोरा? बताइए, नव प्रभाववाद का जनक कौन था? सभी लोग बताएंगे। और क्लास को शेयर भी करते रहा करिए ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें। शाबाश, दो डी, डी डी एकदम सही है, जॉर्ज सोरा हो जाएगा। नव प्रभाववाद का जनक कौन है? तो जॉर्ज सोरा हो जाएगा, ठीक? चलो, पूछा जा रहा है नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है स्नान स्थल। इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? स्नान स्थल। इसको किसने बनाया है? जॉर्ज सोरा, रेनवार, सिन्याक, सेजा? थर्ड पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे एक साथ। ए बताया जा रहा है और एकदम करेक्ट आंसर बताया है, जॉर्ज सोरा का ही है ये स्नान स्थल, ठीक? आगे, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन है? बताओ जल्दी से, सर्कस को किसने बनाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग बताएंगे। दिनकर कौशिक, सोरा, लक्ष्मण पैन, अंजलि इला मेनन? चौथे पे आइए, एकदम करेक्ट है, जॉर्ज सोरा ही इसका भी आंसर हो जाएगा। सर्कस याद रखना है, ठीक है? आगे, बिंदुवादी कलाकार कौन है? गोंगा है, शोरा, रेनवार, लोत्रिक? बताइए, बिंदुवादी कलाकार आपसे यहां पूछा जा रहा है, बिंदुवादी कलाकार कौन है? बताइए। एकदम सही है, जॉर्ज सोरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे, बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताना है। देगा, रेनवार, वान गॉग, सोरा? बिंदु चित्रण पद्धति को स्टार्ट किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन है। बताइए किसने किया है? बहुत बढ़िया, जॉर्ज सोरा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्टिकल मिक्सचर ये किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए, ऑप्टिकल मिक्सचर की बात हो रही है प्रभाववाद से, बिंदुवाद से, उत्तर प्रभाववाद से, घनवाद से? 7 नंबर पे आइए, क्या है राइट आंसर? ऑप्टिकल मिक्सचर जो है ये किस आंदोलन से संबंधित है? बिल्कुल सही है, बिंदुवाद से। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ, संख्या आप लोगों की बहुत कम रहती है पगलू, थोड़ा सा संख्या बढ़ाइए। आगे, एफिल टावर 1889 में किसने चित्रित किया है? बताओ, माने, मोने, सोरा, पिसारो? बताइए, एफिल टावर को किसने चित्रित किया है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। मैम जी आप पढ़ाती हैं बहुत अच्छा है, इसलिए आपको क्लास लेने में मज़ा आता है। शाबाश, चलो
ऑप्शन सी होगा सोरा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो पूछा जा रहा है इसमें मॉडर्न ओलंपिया, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से सभी लोग करेंगे। मॉडर्न ओलंपिया पूछा जा रहा है आपसे। 1874 ईस्वी का है ये चित्र, कैनवास पर तेल माध्यम में बना है और रखा गया है इसको पेरिस में। ये चित्र किसकी रचना है ये बताइए, क्या होगा राइट आंसर। माने, रेनवा, सेजा, मोने, बताइए क्या है। फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। हाँ, दिल से पढ़ाती हैं मैम। मॉडर्न ओलंपिया आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, फटाफट से करिए। चलिए, हाँ चलिए ठीक है, तो क्या होगा इसका, मॉडर्न ओलंपिया पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है आपका, माने एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, माने नहीं होगा पगलू, सेजा होगा। माने क्यों बता रहे हैं आप लोग, सेजा होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक, मॉडर्न ओलंपिया पूछा है उसने, सेजा इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे ये बताइए। हाँ, ताहिती द्वीप, ये बताइए क्या होगा। हाँ मेरा सही है, शाबाश, जिसने सी दिया था ना उसका सही है। हाँ चलिए इसको बताइए क्या होगा। हाँ ओलंपिया है माने का, उसने मॉडर्न लगा हुआ है ना। हाँ, ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे ये बताइए, क्या होगा। सेजा, गॉगिन, मोने, देगा, क्या होगा 2 नंबर का। पगलू बहुत अच्छा लगता है आपके मुखार बिंदु से, अच्छा जी, चलिए सेकंड पे आइए। गॉगिन एकदम सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ताहिती द्वीप पर जो चित्रण किया है वो किसने, गॉगिन ने किया है, आपको याद रखना है इसको। ठीक, आगे चलेंगे। वॉन गॉग के साथ कुछ समय ऑर्ले में किस कलाकार ने व्यतीत किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिसले, रैंडो, बोनार, गॉगिन, बताइए किसकी बात हो रही है ये। वॉन गॉग के साथ जो टाइम बिताया है वो किसने बिताया है, तीसरे नंबर पे आइए। हाँ हाँ चलिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गॉगिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी गॉगिन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आर्ट नोवो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट नोवो का प्रवर्तक पूछा जा रहा है, कौन सा कलाकार है, इंपॉर्टेंट है। गॉगिन है, वॉन दे वोल्डे हैं, या फिर जेम्स एंसर हैं, या विलियम मॉरिस हैं। चौथे नंबर पे सभी लोग करेंगे, चौथे का क्या होगा राइट आंसर। शाबाश, चौथे नंबर पे आ जाइए फटाफट से, दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। और देखिए क्लास पसंद आ रही हो ना तो बताना है आपको। ठीक, हाँ बी नंबर बिल्कुल सही है, वेल्दे एकदम सही आया है, वॉन दे वेल्दे इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, हाँ बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। त्रिआयामी आकृतियों को द्विआयामी धरातल पर किस आंदोलन में रेखांकित किया गया। त्रिआयामी आकृतियों को द्विआयामी धरातल पर किस आंदोलन में रेखांकित किया गया है ये बताइए। हाँ बहुत बढ़िया क्लास बा, हाँ धन्यवाद दीपक जी। चलिए 5वें पे आइए। आर्ट नोवो, अभिव्यंजनावाद, प्रतीकवाद, प्राक-रैफलवाद, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतीकवाद, इसका सही हो जाएगा। त्रिआयामी को द्विआयामी धरातल पर कौन से आंदोलन में, प्रतीकवाद आंदोलन में, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए। कौन सा कलाकार है जो जंगल के दृश्यों के लिए विशेष प्रसिद्ध है बताइए। रैनवा, पिसारो, गॉगिन, हेनरी रूसो, ये सब आते हैं ना आप लोगों को, इसलिए क्लास में मजा आ रही है आपको, वरना चिल्लाने लगते कि मैम हार्ट अटैक आने लगा। हाँ 6वें पे आइए, बिल्कुल सही है हेनरी रूसो, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। हाँ चलिए, उत्तर प्रभाववादियों के प्रमुख चित्रकार कौन है। रैनवा, वॉन गॉग, पाल सेजा, पाल गॉग, बताइए क्या होगा राइट आंसर 7th का। हाँ बिल्कुल सही है, सी एकदम सही है, पाल सेजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे। आधुनिक कला का पिता किसको कहते हैं बताइए। सेजा, पिकासो, माने, मोने, आधुनिक कला का पिता किसे कहते हैं। आप लोगों को याद है ना, ये क्लास लगभग आपकी 3 से 4 दिन की और मेहमान है, 3 से 4 दिन और चलेगी वेस्टर्न आर्ट,
फिर आपकी वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, और इसके बाद अपनी जो क्लास स्टार्ट होनी है, याद है किसी को कि कौन सी क्लास स्टार्ट होनी है? हमने आपको कल ही बताया था। बताओ जल्दी से, कल कौन सी स्टार्ट हो रही है क्लास? कल नहीं, सॉरी, 2-3 दिन बाद, इसके बाद वेस्टर्न आर्ट के बाद में कौन सी क्लास स्टार्ट होनी है? बताओ जल्दी से। शाबाश प्रीति सागर, बहुत बढ़िया। हम लोगों की क्लास स्टार्ट होगी बाज। ठीक है, कहते हैं ना कि वो एक बहुत सॉन्ग भी चला हुआ है कि बहुत फड़फड़ा चुके कबूतर, अब बाज की बारी है, ऐसे कुछ है ना, अब बाज उड़ने वाला है ना। बस यही चीज होने वाली है, ये कबूतर बहुत फड़फड़ा लिए हैं, अब बाज क्लास आने वाली है। अब बाज क्लास में हम लोगों को एकदम ऊंची उड़ान पे उड़ना है। ठीक, हाँ चलिए, तो आप लोगों को इसी टाइम पे रहेगी, 8 बजे से ही 2-3 दिन बाद स्टार्ट होगी। लगभग 2-3 दिन की और क्लास बची है ये। चलिए 8वें पे आते हैं। सेजा एकदम राइट आ गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, हाँ चलिए, ताश के खिलाड़ी चित्रित किया है किसने? 1894 से 95 का चित्र है ये। बताइए ताश के खिलाड़ी को किसने? सेजा, पिकासो, माने, मोने। 9वें पे आइए, क्या होगा? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेजा एकदम राइट हो जाएगा। आगे, स्नान मग्न युवतियों का चित्रकार कौन है? सेजा है, मोने, पूर्वे, मिले। कोबरा क्लास कब आएगी? कोबरा भी आएगी, आपके एग्जाम के टाइम तक आ ही जाएगी। ठीक है, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है सेजा। कौन है? सेजा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? पाल सेजा, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड माने, एडवर्ड देगा। 11th पे आइए फटाफट। उत्तर प्रभाववादियों में पहला चित्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा, पाल सेजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनमें से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार कौन सा नहीं था? ये बताइए क्या होगा राइट आंसर 12वें नंबर पे। हाँ, पगलू, बाज और चील एक ही होता है, उसी को कहते हैं चील। क्या होगा 12वें का? बस फीमेल, हमें लगता है मेल और फीमेल का अंतर होता है ना, ऐसा कुछ। इनमें से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था, ऑप्शन बी हो जाएगा, पियर बोनार। सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सभी हैं। वॉन गॉग का पूरा नाम क्या है? विंसेंट वॉन गॉग, पाल वॉन गॉग, जॉर्ज वॉन गॉग, अल्बर्ट वॉन गॉग। वॉन गॉग का फुल फॉर्म पूछा गया है। हाँ 13, ऑप्शन ए एकदम सही है, विंसेंट वॉन गॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है डॉक्टर गैजेट का व्यक्ति चित्र, ये किसने चित्रित किया है? ये बताइए। वॉन गॉग, गॉगिन, मोने, माने। ये बताइए क्या होगा? 14 नंबर पे आइए। मैम हम दिल उड़ा दें, नेक काम में देरी नहीं करना है, दिल उड़ाते रहो साथ साथ। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। 14 एकदम सही है आपका, ऑप्शन ए वॉन गॉग एकदम सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द स्टोरी नाइट का चित्रकार कौन है? ये आपको बताइए। वेलोस्की, एल ग्रेको, देगा, विंसेंट वॉन गॉग। बताइए 15 का क्या है राइट आंसर? जितने भी वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चन है ना, इससे बाहर नहीं पूछेगा, यही सबसे पूछेगा। बिल्कुल, विंसेंट वॉन गॉग हो जाएगा द स्टोरी नाइट। ठीक, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। पोटैटो ईटर्स नामक जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसका है? रेनवा, कॉर्बेट, वॉन गॉग, मोदिग्लियानी। 16 नंबर। पोटैटो ईटर्स, आलू भक्षी। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा, वॉन गॉग का है। ठीक, आगे चलते हैं। उपन्यास है लस्ट फॉर लाइफ, इंपॉर्टेंट है। ये किस कलाकार के जीवन की कहानी है? इसमें वॉन गॉग, सेजा, पिकासो, गॉगिन। 17 पे आइए। ऑप्शन ए होगा, वॉन गॉग एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन करना है जो उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहलाता है। बताइए, उत्तर प्रभाववादी रचनाओं, कुल मिला के उत्तर प्रभाववादी कलाकार पूछे जाने हैं इधर पे। बताओ जल्दी से क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, अरे बबुआ बिल्कुल सही दिया है। सेजा, वॉन गॉग, पाल गॉगिन। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया है? बताइए। सेजा, वैन गॉग, मीरो, जैरिकॉल्ट, ये बताइए। चलिए आ जाओ जल्दी से। सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया? फटाफट से आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, वैन गॉग एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन बी। वैन गॉग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? द मून एंड द अर्थ, कार्ड प्लेयर, सनफ्लावर, द बेदर्स, क्या होगा राइट आंसर? 20। सनफ्लावर, उल्टा पूछ लिया इधर पे, ठीक, सनफ्लावर हो जाएगा। किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट में दे दिया था? बताओ क्या होगा? और प्रेमिका ने छोड़ दिया होगा कि तुम्हारा एक कान कट गया तो अब मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ रह के, है ना? कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वैन गॉग ने, गॉगिन ने, डॉली ने, लोथरिक ने, बताइए क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही है, वैन गॉग ने ही किया था ये सब। ठीक, आगे चलते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए हैं, ये बताओ। पागल था। बिल्कुल। चलिए, मातिस, गॉगिन, सोरा, वैन गॉग, बताइए 22 का क्या होगा राइट आंसर? चलिए, ऑप्शन बी गॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपने इंडिया में थे वो कौन, क्या नाम था उनका? MF हुसैन, वो भी एकदम दीवाने टाइप के। और यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, चित्र है तीन ताहिती वासी, इनका चित्रकार कौन था? पाल सेजा, जॉर्ज सोरा, विंसेंट वैन गॉग, पाल गॉगिन, बताइए क्या होगा? चलिए, कट्टर प्रेमी था, हाँ बिल्कुल। चलिए इसको बताइए 23 का क्या होगा? ऑप्शन डी ये है पाल गॉगिन। आगे। आर्ट मंथन जी कह रहे हैं वैन गॉग का मजाक मत उड़ाओ, मेरे फेवरेट है। अरे भैया चलो ठीक है, आ जाओ। दिया है उत्तर, प्रभाववादी चित्रकारों में सबसे पहले किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना स्टार्ट किए थे? बताइए क्या होगा? चलिए आ जाओ जल्दी से 24 पे। हाँ चलिए, क्या होगा? वैन गॉग, पाल गॉगिन, सेजा, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या है? बिल्कुल सही है, पाल गॉगिन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पाल गॉगिन की प्रसिद्ध मूर्ति ओविरी, ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, ये बताइए। म्यूजियम द ओर्साई, ब्रिटिश म्यूजियम, टैट गैलरी, या फिर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम? 25, बहुत बढ़िया। ए एकदम सही है, म्यूजियम द ओर्साई एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। दो कलाकारों के समुदाय की पहचान करना है जो नीचे दिए गए हैं, सूची से करें, बताइए। दो कलाकारों के समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करना है, बताइए। रॉबर्ट रोशनबर्ग, जिम डाइन, पॉल सेजा, हेनरी मातिस, विंसेंट वैन गॉग, पाल गॉग, हंस बेकमैन, एमिल नॉल्डे? 26, बिल्कुल सही है, विंसेंट वैन गॉग और पाल गॉग, ये दोनों ही एक ही उससे आते हैं। आगे 27 पे आते हैं, क्या होगा बताइए। पाल गॉग जो है एक चित्रकार था और उसने छाया चित्रकला में काम किया, क्या ये बात सही है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही बात है। फिर दिया जा रहा है, पाल गॉग ताहिती द्वीप की महिलाओं तथा वहां के नैसर्गिक सौंदर्य से प्रभावित था, एकदम सही है, दोनों ही चीजें एकदम सही हैं, आपको याद रखना है। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हर लड़की वैष्णवी मैम हो सकती है? काहे नहीं हो सकती। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 पे आ जाओ। रेखा में रंग की शक्ति होती है, लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाने वाला कोटेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है रेखा में रंग की शक्ति होती है और इंग्लिश भी दे देता है। लाइन हैज द पावर ऑफ कलर, बताओ किसका है ये, बताना है, रटा है आप लोगों को। बिल्कुल सही है, पाल गॉग की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है द स्लीपिंग जिप्सी 1897 ईस्वी का है, ऑयल ऑन कैनवास म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखा है, ये दोनों याद रखना है, ठीक। किसका चित्र है ये बताओ। सल्वाडोर डॉली, पाब्लो पिकासो, हेनरी रूसो, सेजा, क्या होगा राइट आंसर 29 पे, ये बताइए। सी एकदम राइट है आपका, हेनरी रूसो एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पाल सेजा का चित्र है बाथर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाथर किसका है? पाल सेजा का है। ये रखा कहाँ गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है 30 नंबर पे, बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए एकदम सही है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैम की तरह कोई नहीं बन पाएगा जी। अच्छा जी, चलो अभी और है, 31 नंबर पे आओ। पूछा जा रहा है मॉन्ट सेंटे विक्टोर सीन फ्रॉम बेलेव्यू, इसके चित्रकार कौन है? पहली बात तो कब बना? 1885 में। क्या है नाम? मॉन्ट सेंटे विक्टोर सीन फ्रॉम बेलेव्यू। इसके चित्रकार कौन है ये आपको बताना है, ये बताइए। वॉन गॉग, सेजा, पिकासो, देगास, क्या होगा राइट आंसर? 31 पे। भगवान ने वैष्णवी मैम को बनाकर सांचा तोड़ दिया। कोई भी हो सकता है लेकिन वैष्णवी मैम, हे भगवान, पढ़ लियो चुप पे। आ जाओ 31 पे। ऑप्शन बी होगा सेजा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन बी होगा सेजा। ठीक है, चलो आगे। किस कलाकार ने अपना जीवन एक धर्म प्रचारक के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म प्रचारक के रूप में किसने स्टार्ट किया था ये बताइए। क्या होगा? सेजा, गॉगिन, देगा, वॉन गॉग। 32 पे आइए। 32 पे आइए, क्या होगा? डी, डी, अरे पगलू, डी होगा, डी होगा, वॉन गॉग एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है हेनरी माथिस, ये कौन से कला आंदोलन से संबंधित, अभी खत्म नहीं हुई है, पढ़ते जाओ। चलो बताओ क्या होगा? हेनरी माथिस का संबंध किससे है? एक्सप्रेशनिज्म से है, इम्प्रेशनिज्म से है, फाविज्म से है, फ्यूचरिज्म से है। 3 चैप्टर हैं आज आपके होने हैं साथ में, 2 हो गए, तीसरा ये है, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। सी नंबर एकदम सही है, फाविज्म हो जाएगा। ठीक, हाँ वेरी गुड, आगे बढ़िए। फर्स्ट का सी एकदम सही है, दूसरे पे आ जाओ। पूछा जा रहा है मातिस ये कौन से कला आंदोलन का है? जंगलवाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, यथार्थवाद, बताइए क्या होगा? हाँ चलिए आ जाइए, सेकेंड नंबर पे क्या है? तो याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा, जंगलवाद इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मातिस जो है ये किस कला आंदोलन के अग्रणी है? फिर से वही क्वेश्चन, प्रभाववाद, भाववाद, अति यथार्थवाद, घनवाद, बताइए। तीसरे का क्या होगा? सब बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा, ये फाववाद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हरी पट्टी किसका चित्र है ये बताइए? 1905 का है ये, किसका है? रैम्ब्रा, गोया, हेनरी मातिस, पिकासो, बताइए। ऑप्शन सी होगा हेनरी मातिस, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, जॉय ऑफ लाइफ ये पेंटिंग किसकी है बताइए? पीटर पोलाक की है, जैक्सन पोलाक, हेनरी मातिस, हेनरी मूर, बताइए क्या होगा? हाँ, जॉय ऑफ लाइफ पूछा है आपसे, बिल्कुल हेनरी मातिस का है। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मातिस का डांस बताओ जल्दी से। ये चित्र जो है ये कहाँ पर रखा गया है? लूव्र में या न्यूयॉर्क, लंदन, कहाँ पर? शाबाश कोमल ठाकुर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वुमेन विद हैट, बताइए वुमेन विद हैट पूछा है, ये प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? हेनरी मातिस की है, आंद्रे देयर की है, चार्ल्स कैमोन की है, या फिर जीन पाई की है, बताइए क्या होगा? सातवें पे आइए, ऑप्शन ए हो जाएगा हेनरी मातिस की। ठीक है, आज आप लोग कोई दवा व सूंघ के आ गए हैं क्या? बहुत भयंकर तारीफ कर रहे हैं आज हमारी। चलो पढ़ लो चुप पे। पूछा जा रहा है फाववाद, फाविज्म, इसका आरंभ कब हुआ था? 1904 में, 1910 में, 1908 में, 1905 में, ये बताइए। चलिए 8वें पे आ जाइए, क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1904 में, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कठोर रंगों वाली जंगली शैली, बहुत इंपॉर्टेंट, ये किस कलावाद को कहा जाता है? जंगली शैली की बात हो रही है, क्या होगा राइट आंसर?
चलिए बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, फाओवाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फाओवाद आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? गुस्ताव मोरू। बताइए क्या होगा। फाओवाद आंदोलन के प्रेरणा स्रोत पूछे जा रहे हैं, ये बताना है आपको। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुस्ताव मोरू ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे पूछा जा रहा है, लक्स कैल्मे एट बोट। इंपॉर्टेंट है, लक्स कैल्मे एट बोट, ये जो है ना, ये पेंटिंग किसकी है? पिकासो की है, हेनरी एडमंड की है, हेनरी माथिस की, रूसो की। बताइए क्या है। चलिए ऑप्शन सी हेनरी माथिस हो जाएगा। आज सही में लग रहा है जैसे जादू टोना कर दिया हो आप लोगों के ऊपर किसी ने कि जाओ आज तारीफ करना है बस। चलो आ जाओ जल्दी से। दिया है, भूखा शेर हिरन को पकड़ता हुआ, कैनवास पर तेल रंग में बना है, 200 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब इसको बताना है ये चित्र कहाँ रखा गया है, ये बताइए। हेनरी माथिस का है, सॉरी किसका चित्र है ये पूछा है। हेनरी माथिस का है, हेनरी रूसो का है, चार्ल्स कैमोन का है, मारिस डी वॉकमैन का है। बताइए। चलिए 12 नंबर पे आ जाओ, अब पिटाई लगेगी। अब किसी ने कुछ बोला बस, ऑप्शन बी होगा, हेनरी रूसो, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, बस एक क्वेश्चन बचा है, बस यहां से खत्म क्लास। पूछा जा रहा है, उत्तर प्रभाववाद का चित्रकार नहीं है, मातिस है, वॉन गॉग है, सेजा है, गोंग है। बताइए क्या होगा। चलिए 13 पे आइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ई हो जाएगा, मातिस। ठीक, तो आज हमने 13 क्वेश्चन, मतलब यहाँ तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिए हैं आपके। यहाँ जो है ना, हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब आपका कल जो है घनवाद स्टार्ट होगा। कल आज हमने देखो प्रभाववाद पढ़ लिया, उत्तर प्रभाववाद पढ़ लिया है। ठीक, ये जितने भी प्रभाववाद से बनते थे ना, ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। अब हमें जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो घनवाद होगा। ठीक, तो घनवाद आप लोगों को पढ़ के आना है। और अगर कल हम लोग घनवाद को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और उसके बाद अभिव्यंजनावाद कल पढ़ेंगे। ठीक, तो अभिव्यंजनावाद, घनवाद और 1-2 चैप्टर और कर लेंगे शामिल, तो ये सब आपके लिए करेंगे। ठीक, 6-7 क्वेश्चन गलत हुए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 9 बजे भी आप लोगों को जुड़ना है। ठीक है, आज तो पता है हमारे घर में बनी है कढ़ी, बहुत अच्छी महक आ रही है, एकदम खट्टी खट्टी सी। अच्छा, किसको किसको पसंद है कढ़ी खट्टी वाली, एकदम बिल्कुल खट्टी खट्टी सी बनी हो जो, आज वो बनी। हमें सच में पेट में चूहे कूद रहे हैं, महक ही ले रहे हैं, जब से लग रहा है कितनी जल्दी नीचे जाएं। टीजीटी का एग्जाम होगा? नहीं होगा, होगा होगा, परेशान मत होइए, होगा, हो पेपर तो होगा। देखो फॉर्म भरा गया है तो पेपर तो होगा, 100% होगा, लेकिन कब होगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आयोग बिल्कुल ढुलपुल ढुलपुल चल रहा है। मुझे पसंद है, मुझे भी खट्टी कढ़ी, हाँ सभी को पसंद है, हमें बहुत अच्छी लगती है। एक खट्टी वाली और एक टमाटर डाल के जो बनती है, टमाटर वाली, बहुत मस्त लगती है सच में, हमें भी खाना है। आ जाइए सभी लोग। हाँ आ जाइए सभी लोग, जिसको जिसको खाना हो। चलिए अब हम जाते हैं, फिर 9 बजे क्लास लगी हुई है। ठीक, चलिए, हाँ चलिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, 9 बजे मिलते हैं अब।